यूपी की सीट पर कभी कांग्रेस का था वर्चस्व, अब भाजपा ने जमाया ऐसा सिक्का जिसे हटा पाना मुश्किल। गुरु गोरक्ष की नगरी गोरखपुर, जो आज भाजपा का गढ़ मानी जाती है, कभी यहां कांग्रेस का वर्चस्व था। पहले 3 संसदीय चुनाव में तो कांग्रेस का दबदबा था। चौथी लोकसभा को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के अगले 4 चुनाव में भी गोरखपुर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी पर ही भरोसा जताया। भाजपा के पाले में पूरी तरह ये सीट तब आई जब गोरक्ष पीठाधीश्वर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने आए। 2018 के उपचुनाव को अपवाद मानकर छोड़ दिया जाए तो 1991 से पीठ के सहारे ही भाजपा का परचम गोरखपुर संसदीय सीट पर लहरा रहा है। इस सीट पर भाजपा के वर्चस्व का इतिहास बताती डॉक्टर राकेश राय की रिपोर्ट। गोरखपुर संसदीय सीट पर भाजपा की पैठ की बात करें तो हमें 1991 के चुनावी परिदृश्य के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। एक तरफ मंडल कमीशन को लेकर विरोध की प्रचंड बयार बह रही थी तो दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चरम पर था। मंदिर निर्माण की अगुवाई तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ कर रहे हैं, जो 1989 में हिंदू महासभा से गोरखपुर के सांसद भी चुने गए थे। क्योंकि भाजपा तब तक राम मंदिर को लेकर खुलकर समर्थन में आ गई थी, इसलिए उसने महंत अवैधनाथ को अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। लक्ष्य एक था, सो महंत अवैधनाथ ने भी पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और पहली बार भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे ही नहीं बल्कि जीते भी। उस चुनाव के बाद से पीठ के सहारे गोरखपुर संसदीय सीट पर भाजपा का जो कब्जा हुआ 2018 के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के जीतने तक जारी रहा। अगर 1991 की जीत की परिस्थितियों की तह में जाएं तो इन दिनों महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही राजनीति से 9 साल के संन्यास के बाद आंदोलन की अगुवाई के क्रम में ही संतों के आग्रह पर सक्रिय राजनीति में वापस लौटे थे। इससे पहले संन्यास के दौरान सामाजिक समरसता के लिए देश भर की दौड़ लगाकर उन्होंने हर वर्ग के दिल में अपनी गहरी पैठ बना ली थी।